हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। मैं संदीप शर्मा डीआर मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट करेंगे जो ट्रिगो में बार बार यूज होते हैं। हम किसी भी सम में उनका यूज कर सकते हैं। तो फर्स्टली एक बहुत ही आसान आइडेंटिटी हम डिस्कस करते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्लास दोनों का स्क्वेयर होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तो ये सम किसके इक्वल देता है, 1 के इक्वल देता है। क्लास जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, उसकी अगर मैं उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, एंगल ए के सामने वाली साइड को ए माना जाता है स्मॉल ए से, एंगल बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी का स्क्वेयर। क्लास दोनों साइड बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दो, यहां दोनों सेम होने की वजह से 1 आ जाएगा। सी बाय बी, सी परपेंडिकुलर, बी हाइपोटेन्यूज करण, तो लंब बटे करण, तो ये हो जाएगा साइन, साइन स्क्वेयर एंगल, ये एंगल हम मानकर चले। ए डिवाइड में बी, ए के डिवाइड में अगर हम बी करेंगे तो आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर। तो क्लास आप किसी भी एंगल का यूज कर लेना, दोनों एंगल अगर सेम होंगे तो हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। तो क्लास ये हमने देखा कि कैसे आएगा, अदरवाइज हमें ये याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देता है। अब इसी से बेस्ड, इसी आइडेंटिटी से बेस्ड कुछ और कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम अगर कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर आए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये ऐसे होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। प्लस फर्दर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पे हम 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, यहाँ पे 1 दिया हुआ, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 की कितनी ही आप पावर कर लो 1 ही रहेगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां से होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आप आइडेंटिटी यूज करोगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी आपका होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आप इनको लिख पाओगे 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। क्लास यहां से आप साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दोगे तो साइन थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तभी आपके दिमाग में जाना चाहिए कि ये हमारा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा हमारा स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये हमें एकदम से पता होना चाहिए। तो जैसे हम कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके गए तो माइनस का हो गया, सेम इसी तरह से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा को लेकर जाते तो हमें पता होना चाहिए कि जो कोस स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस साइन थीटा अगर कोस गिवन है तो साइन थीटा निकाला जा सकता है, 1 में से कोस स्क्वायर थीटा माइनस करो और स्क्वायर रूट कर दो, सेम उसी तरह से कोस निकाला जा सकता है। तो अगर हम इसको देखें यहां से, या फिर हम इसको चेक करें, तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ होगा, और जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये किसके इक्वल होगा,
तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह सीधा दिमाग में सोचो, माइंड में आपके सेट होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा होता है, और डिवाइड में 1 माइनस कोस थीटा दिया हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके इक्वल होगा 1 प्लस कोस थीटा के। मीन हमें क्लास यहाँ पे जो मैंने ये लिख के दिखाया है, तुम्हें ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सीधा ही दिमाग में सेट हो कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस होता है, तो माइनस वाले को कैंसिल कर देगा, तो सीधा आंसर क्या बनेगा 1 प्लस कोस बनेगा। तो क्लास हमें ये सीधा डायरेक्टली याद करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आता है। क्लास हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, दोनों साइड वर्क कर सकते हैं। अगर हम दोनों साइड वर्क करेंगे, अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयर करें, वर्क करें, तो यहां पर आप a प्लस बी का स्क्वेयर की जो आइडेंटिटी है उसको यूज करोगे। ए स्क्वेयर या फर्स्ट नंबर का स्क्वेयर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो अगर आप इसका स्क्वेयर ओपन करते हो तो यहां से साइन का स्क्वेयर करोगे, स्क्वेयर का स्क्वेयर करोगे, तो इसका आप अगर दोबारा स्क्वेयर करोगे, ए का स्क्वेयर यहां स्क्वेयर करोगे, स्क्वेयर पहले से ही है, 2 पावर और करोगे तो 4 पावर, प्लस बी स्क्वेयर आप यहां से स्क्वेयर करोगे तो बनेगा कोस 4 थीटा प्लस 2 a इंटू बी, दिस इंटू दिस, साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, और 1 का आप स्क्वेयर करोगे तो 1 आएगा। तो क्लास आपको सीधा याद रखना है कि साइन 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा के और कोस स्क्वेयर थीटा। मैं इन दोनों को यहां लेके आता हूं, इस साइड यहां आने पर ये किस चीज के हो गए, माइनस के हो गए। तो क्लास आपको सीधा पता होना चाहिए कि साइन 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा के। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में जो सम होते हैं, सम के अंदर इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है कि साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा इसके इक्वल हमारा होता है। क्लास सेम उसी तरह से साइन की 6 थीटा प्लस कोस की 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है। जब साइन 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा पूछा जाए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, जब पावर 6 पूछा जाए तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है। क्लास ये कहां से आया है, जैसे हमने दोनों तरफ वर्क किया था, सेम उसी तरह से हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो क्लास मैं इसको यहां से एक बार साफ करता हूं और क्यूब करके देखते हैं। तो स्टूडेंट a प्लस बी का अगर आप क्यूब करोगे, 3 पावर करोगे, तो ये होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हर जगह प्लस आता है अगर प्लस लिखा है, तो अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो अगर आप दोनों साइड क्यूब करते हो, इसके साथ कंपेयर करवानी है, तो जहां पर आपको a दिखाई देता है वहां साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, जहां पे आपका b आता है वहां पे कोस स्क्वायर थीटा लिखना है। तो a का क्यूब पहले इसका क्यूब करोगे, साइन स्क्वायर थीटा का, प्लस b का क्यूब इसका आप क्यूब करोगे, कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, प्लस 3 a इंटू बी, a और b, इंटू में a प्लस बी, दिस प्लस दिस, सेम 1 का आप क्यूब करोगे 1 ही आएगा, 1 की आप कितनी पावर कर लो तो 1 ही आता है। यहां से बनेगा साइन की 6 थीटा, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, कोस की 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लास जहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोई भी एंगल, दोनों एंगल सेम है तो ये 1 के इक्वल होता है, और 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये सेम आ जाएगा, और 1 का क्यूब किया हमने साथ में तो क्या आ गया 1।
तो इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो इस रिजल्ट को इक्वल से इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्लास आपको डायरेक्टली क्या याद करना है कि साइन 6 थीटा प्लस कोस की 6 थीटा इज इक्वल टू होता 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये बातें आप दिमाग में सेट करो और ट्रस्ट में जो आगे क्वेश्चन आते हैं या आएंगे उनमें हम इनका डायरेक्टली यूज करेंगे। तो क्लास हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। क्लास हमने फर्स्टली तो आइडेंटिटी सीखी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं या कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो फिर क्या बनता है, क्योंकि क्लास अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है तो हम दोनों साइड उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों साइड करना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरफ कोस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहां भी कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और यहां भी कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो क्लास साइन थीटा बाय में कोस थीटा दोनों का स्क्वायर है तो इनको कंबाइन कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी होती है कि ए का स्क्वायर अगर बी का स्क्वायर है तो आप उसको ऐसे लिख के दोनों का स्क्वायर कर सकते हो, ए बाय बी का स्क्वायर। और अगर कंबाइन है तो उसको अलग अलग भी किया जा सकता है। ये मैथ के कुछ बेसिक हैं, आप इनको क्लियर करो, अपने आप मैथ के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा आप कंबाइन करके दोनों का स्क्वायर करो। तो साइन बाय कोस आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वो 10 बनता है, टेन थीटा पूरे का स्क्वायर। इसी तरह क्लास ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा 1 और 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा आपको याद होगा 1 बाय कोस, जो मैंने बार बार बोला था कि जो सीकेंट होता है वो कोस का अपोजिट होता है, तो 1 बाय कोस बनेगा सीकेंट स्क्वायर। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमारी बन गई कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या 10 इसको आप स्क्वायर करोगे 1 को आगे लिख लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। आप इसमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां तो ये जो वैल्यू किसकी आ गई, सीकेंट स्क्वायर थीटा की आ गई कि अगर आपने 10 दिया हुआ है सीकेंट निकालना तो डायरेक्ट इस इक्वेशन का आप यूज कर सकते हो कि सीकेंट थीटा किसके इक्वल हो गया, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो क्लास जो ये रिलेशन आ गया वो टेंजेंट और सीकेंट में है कि अगर टेन की वैल्यू दी हुई है तो आप सीकेंट की निकाल सकते हो, अगर सीकेंट की दिया हुआ है तो आप 10 निकाल सकते हो। तो अगर आप टेन स्क्वायर थीटा को देखना चाहते हो तो ये होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये जो 1 है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूं इस तरह से तो जो टेन थीटा हमारा आएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस। क्लास इसमें हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो फिर क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा तो सेम, टेन स्क्वायर थीटा इस साइड ले आए हम माइनस का हो गया, और इज इक्वल टू में यहां पे ये हम इधर ले आए तो माइनस का हो गया, इसके इक्वल में क्या बच गया 1, तो हम 1 यहां। क्लास ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार हम इसी को डिस्कस करते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो क्लास एक बार मैं इसको यहां से साफ करता हूं, आपको ये याद रखना नेसेसरी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। सेम उसी तरह से हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आए तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लास हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्लास जो बहुत सारे सम पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर या किसी भी एग्जाम में इस आइडेंटिटी के बेस्ड,
देखो हमने देखा कि इसको हम इधर लेके आए तो क्या बना वो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप यहां पे यूज करोगे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या होता है क्लास ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप सीकेंट और टेन को एक बार माइनस कर दोगे एक बार प्लस कर दोगे, तो आप देखोगे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सेम उसी तरह से सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्लास अगर कोई भी दो चीज मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू 1 के, तो आप देखोगे अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1 के डिवाइड में ये चला जाएगा। सेम अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो 1 के डिवाइड में ये चला जाएगा। तो आप कह सकते हो कि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, विलोम में है, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहां से अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1 के डिवाइड में ये आ जाएगा। अगर आप प्लस वाले की वैल्यू निकालते हो तो 1 के डिवाइड में वो चला जाएगा। तो क्लास मैं एक बार इसको यहां से साफ करता हूं। सपोज अगर सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है x और आपको माइनस वाले की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस आइडेंटिटी का यूज करोगे, प्लस वाले की जगह आप x रख दोगे, ये सेम आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की, तो इज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। क्लास अगर ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनो। अगर माइनस वाले की वैल्यू गिवन है, दी हुई है, तो प्लस वाले की वैल्यू उसकी अपोजिट आएगी, 1 डिवाइड में आएगी। अगर माइनस वाले की वैल्यू a दिया हुआ है तो आपको सीधा याद होना चाहिए प्लस वाले की वैल्यू 1/a। अगर इसकी वैल्यू दी हुई है तो इसकी वैल्यू अपोजिट आएगी, क्योंकि इस आइडेंटिटी में वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर एक की वैल्यू दी हुई है तो दूसरे की वैल्यू अपने आप 1/समथिंग आएगी, और आपको ये ध्यान रखना है। तो क्लास जैसे इस आइडेंटिटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से मैं इसको साफ करता हूं। देखो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 आ रहा है। कहेगा फाइंड सीकेंट थीटा या टेन थीटा या फिर कोस थीटा, प्लस वो कुछ भी पूछ सकता है, साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा, कुछ भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 दे देता है या कुछ भी दे देता है। क्लास वैसे तो यहाँ पे आप कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ पे कोई एंगल ट्राई कर लिया जाए और 2 के इक्वल आ जाए। तो क्लास वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, कई बार एंगल दिमाग में नहीं आता, कई बार आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट इसका यही है कि अगर आपको ये प्लस दिया हुआ है या माइनस दिया हुआ है, तो आप लिखोगे कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा कितना दिया हुआ है 2 तभी आपके दिमाग में जाना चाहिए कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, इसका अपोजिट 1/2। समझ रहे हो क्लास कैसे आइडेंटिटी यूज किया, क्योंकि हम जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां आइडेंटिटी लगाया सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब प्लस वाले की वैल्यू दी हुई है, यहां पे जो वैल्यू अप्लाई करोगे आप 2 अप्लाई कर दोगे, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला 2 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा 1/2। अब क्लास देखो आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 समीकरण है आपके पास। अगर आप सीकेंट की वैल्यू निकालना चाहते हो तो जस्ट ऐड कर दो इनको, क्योंकि इनको जब ऐड करोगे एक 10 प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, सीधे सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर क्लास आप 10 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इनको माइनस कर दो, क्योंकि इनका सिंबल सेम है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, और कैंसिल वही होते हैं जिनका अपोजिट सिंबल हो। अगर आप सीकेंट की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 10 को हटा दो, अपोजिट सिंबल सीधा प्लस कर दो। अगर आप सीकेंट को हटाना चाहते हो
10 को रखना चाहते हो तो अपोजिट सिंबल इनका सेम बना लो, मतलब माइनस कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, क्योंकि जब आप माइनस करोगे तो सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो क्लास अगर मैं इनको प्लस करूं, ऐड कर दूं, जोड़ने पर ये क्लास लिखना कुछ नहीं होता, जस्ट मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। एग्जाम में आप डायरेक्ट करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, यहां से आ जाएगा सीकेंड थीटा और सीकेंड थीटा ऐड हो जाएगा 2 सीकेंड थीटा, इनको आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 5/2। क्लास आपको इस तरह से ऐड करना है, तो आप इस तरह से सोच के चलो इसको कि सीधा यही है ये। और इसको कैसे सोल्व करते हो आप, इनकी मल्टीप्लाई, ये प्लस करते हो, 2 की 2 के साथ गुना किया 4 आ गया, और फिर एक ऐड कर दिया, जोड़ दिया तो 5, और नीचे तो 5/2। ये सीकेंड थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा नीचे सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 5/4। कोस थीटा कितना हो गया, 4/5। इस तरह से क्लास आप सोच सकते हो। इसी तरह से क्लास आप अगर आपको 10 की वैल्यू निकालनी है, मैं एक बार यहीं पे सोल्व करके दिखा रहा हूं, वैसे तो इनसे भी निकल जाएगी 10 की वैल्यू। कोस आ गया, आप साइन निकाल लो, साइन को कोस से डिवाइड कर दो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट से इतनी वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, कोई एक वैल्यू पूछेगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग सेट करो कि सीकेंड की वैल्यू निकालनी होती है या कोस की, क्योंकि दोनों एक दूसरे से आ जाते हैं। सीकेंड की वैल्यू निकाल ली तो कोस की वैल्यू के लिए आप अपोजिट कर दोगे तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। आप दिमाग में सेट करो, अगर सीकेंड और कोस निकालना है तो आप ऐड करोगे उनको, अगर टेन और कोट निकालना है तो आप माइनस करोगे, और साइन और कोसेकेंट के लिए आप कुछ भी कर दो, दोनों से निकल जाएगी। तो क्लास एक बार मैं इसको माइनस करके दिखा रहा हूं, यहां से हम डायरेक्ट 10 की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहां से मैं इसको साफ कर रहा हूं क्लास। अगर हम इसको माइनस करते हैं, माइनस जब भी माइनस करते हैं क्लास, नीचे वाले इक्वेशन के जो सिंबल है वो चेंज हो जाते हैं हमेशा ही। तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। नीचे वाला सिंबल कंसीडर करना है, टेन थीटा 2 टेन थीटा, दो में से इसको आप माइनस कर दो, सेम उसी तरह से कि यहां से मल्टीप्लाई 4, इसमें से एक माइनस कर, सॉरी नीचे 2, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3, ये 2 भी नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, टेन थीटा हो गया 3/4। कोट थीटा कितना हो गया, इसका अपोजिट 4/3। और आप चाहो तो सीकेंड अब भी निकाल सकते हो, आप इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। 10 की वैल्यू रख दो, सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। या फिर क्लास सबसे आसान तरीका ये है, सबसे जो इजी मेथड है, आप सीधा ऐसा सोचो, चाहे कुछ भी निकालना हो, समझो इस बात को, चाहे कुछ भी निकालना हो, आप दोनों इक्वेशन को प्लस करो, प्लस करोगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, सीकेंड की। फिर आप ट्रायंगल बना लेना, जैसे मैं एक बार यहां पे तुम्हें सोल्व करके दिखाता हूं। जैसे 10 आ गया 3/4, 10 क्या होता है, p/b, बहुत जो फर्स्ट क्लास में ही हमने डिस्कस किया था कि आपको सीधा याद होना चाहिए। 10 होता है p/b, तो p कितना हो गया 3, b कितना हो गया 4, आप इसको फाइंड आउट कर लो। ये क्या होता है, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर प्लस यहां इसका स्क्वायर, तो √25 का कितना हो गया 5। क्लास आप सीधा करोगे, वो हम कोई थ्योरी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि जो हम हर चीज लिखेंगे, आप जितना भी माइंड में प्रोसेस कर सकते हो, क्लास वही शॉर्टकट है। ट्रिग्नोमेट्री का जो शॉर्टकट है वो यही है कि आप बहुत सारी चीजों को माइंड में प्रोसेस करो और आप लास्ट रिजल्ट तक पहुंचो। जिस दिन आपके ये चीज दिमाग में सेट हो गई कि हमें दिमाग में कैलकुलेशन करनी है और जहां तक कोशिश हो कॉपी पेन जो पेन है वो कम चलाना है, तो अपने आप शॉर्टकट बना दोगे। अदरवाइज हम देखा जाए तो हमें कॉन्सेप्ट ही सीखने चाहिए। स्क्वायर रूट, इसका हमने स्क्वायर कर दिया 9, इसका स्क्वायर कर दिया 4, इनको ऐड कर दिया 25, 25 का होगा 5। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, मैं यहां साफ करता हूं। अगर कहा जाए कि साइन निकालो, तो जैसे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि p/h होता है, p/h,
कोस निकालो, b बाई एच होता है b बाई में h, tan निकालो, साइन को कोस से डिवाइड करते हो तो tan आता है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/4। प्लस आप इसी तरह से कुछ भी निकाल सकते हो। तो अगर इस पे क्वेश्चन आए, अगर आपको ऐसा प्लस में दिखाई दे तो माइनस में अपोजिट वैल्यू लिख के प्लस या माइनस कर दो, वैल्यू आ जाएंगी। अगर माइनस वाला दिया हुआ हो तो प्लस वाली वैल्यू लिख के अपोजिट कर दो, एडिंग या माइनस करो उन दोनों इक्वेशन को, तो कोई भी वैल्यू आ जाएगी। तो क्लास इसी के ऊपर जो बेस्ड है हमारा, यहां इसको मैं साफ करता हूं। क्लास इसी के ऊपर जो बेस्ड आता है, इसी तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर। क्लास ये तीन की तीन जो आइडेंटिटी है वो 10th में एक्सप्लेन की हुई है, बट फिर भी कैसे आया हमने डिस्कस किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आया हम अभी डिस्कस किया है। फिर मैंने दोनों तरफ कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था तो 10 वाली आइडेंटिटी बन गई थी। अगर आप साइन से डिवाइड करोगे दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। सेम इसी आइडेंटिटी में आपको सीधा सा याद होना चाहिए कि इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस का होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आए तो माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 1। यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप दो बार लिख सकते हो, एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके। क्लास सेम उसी तरह से आप यहां से देखोगे, अगर आप इसको x मानते हो, इसको आप y मानते हो, इज इक्वल टू 1 है। अगर ये दिया हुआ है मतलब x दिया हुआ है और आप इसको y को निकालना चाहते हो तो y का वैल्यू हो जाएगा 1/x। सपोज क्लास आपके पास y दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो x की वैल्यू यहां से हो जाएगी 1/1। सेम वही कॉन्सेप्ट है, आपको इसकी वैल्यू देगा तो इसकी वैल्यू अपने आप लिख दोगे आप, इसका अपोजिट करके। फिर इनको ऐड करो या माइनस करो, जो भी वैल्यू वो पूछता है आप आसानी से वो वैल्यू निकाल सकते हो। और आप अगर कोई भी प्रीवियस ईयर बुक आप यूज कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। तो शायद क्लास इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि पीछे वाला कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया है। तो हम नेक्स्ट करते हैं, आई होप ये क्लियर कर दोगे। फिर भी आपको अगर इससे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो, हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो क्लास जो नेक्स्ट हमने सीखा है उसके ऊपर हम अगर एक दो कॉन्सेप्ट और देखें, जैसे कई बार ऐसे पूछता है कि ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। बहुत बार मतलब कॉन्सेप्ट में आपको इनका भी यूज मिलेगा, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस। क्लास हम केवल एक को ही डिस्कस करेंगे और बाकी का हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट मिलता है कहीं पर भी कंप्लीट पे, तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं हर का perimeter। उसमें क्या होता है क्लास देखो, जैसे 1 प्लस साइन ए है, नीचे 1 माइनस साइन ए है, तो रेशनलाइज के अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, इसका सिंबल चेंज कर दो, यहां माइनस है तो प्लस कर लो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। क्लास ध्यान से देखना, देखो ये क्या बन रहा है, 2 टाइम आ गया, मतलब a इंटू ए का स्क्वायर, ए की पावर 2, तो ये रूट को हटा देगा। ये ऐसा बनेगा क्लास, मैं एक बार इसको कंप्लीट लिखता हूं, मतलब ऐसा बनेगा। और ये देखो एक बार माइनस एक बार प्लस, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको याद रखना है, अगर ये दो मल्टीप्लाई में आए, तो मैंने बिल्कुल आते ही स्टार्टिंग इसी से की थी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, कोस स्क्वायर। आप
देखना दोबारा से, बिल्कुल फर्स्ट में मैंने ये भी डिस्कस किया था। अगर आप प्रत्येक चीज को सीखते चलते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ठीक तरह से ट्रिक को कर जाओगे। अगर आप पहली चीज को नहीं कर रहे हो और लेक्चर को बीच से देखते हो तो फिर समझ में नहीं आएगा कल। सेम उसी तरह से हमने ये भी सीखा है, अगर कहीं पे ये आता है तो ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर। अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर। तो क्लास देखो सीधा यहां से इनकी मल्टीप्लाई क्या बननी चाहिए, कोस स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया इस स्क्वायर रूट से, तो बन रहा है 1 प्लस साइन ए बाय में कोस ए। जो मैं सिखाना चाहता हूं उसको थोड़ा ध्यान देना। अब क्लास हम नोटिस ये करेंगे, अगर 1 प्लस साइन है, ऊपर 1 प्लस साइन ही बना, क्लियर। और अगर साइन है तो क्या बन गया, कोस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ, वहां से बन रहा है। तो अब मैं यहां से एक बार इसको साफ करता हूं। तो क्लास ये क्या बना, देखो ऊपर प्लस है तो 1 प्लस साइन ए, नीचे आप लिख दो कोस, बिल्कुल इसके इक्वल होगा ये। तो आप इसको सोच सकते हो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन बाय में कोस। ये क्या बनना चाहिए, 1 प्लस कोस बाय में साइन। कोस है तो साइन बनेगा, साइन है तो कोस बनेगा। ये बनना चाहिए 1 माइनस कोस बाय में साइन। तो क्लास आगे मैं एक और प्रॉपर्टी यहां पे आपको सिखाता हूं, उसका यूज करना। अगर नीचे कोई एक टर्म है, मीन ऐसे ही कुछ, ऊपर बहुत सारे नंबर है प्लस में या माइनस में, और नीचे एक टर्म है, ऊपर बहुत सारे नंबर है, यहाँ पे माइनस भी है मान लो, तो आप उसको सप्लीट कर सकते हो, इसको प्रत्येक के डिवाइड में लिख सकते हो, a बाई ई प्लस b बाई ई प्लस c बाई ई माइनस d बाई ई। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आप उसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे 1 बाय कोस कर लोगे आप, प्लस है तो साइन बाय कोस कर लोगे आप। तो क्लास ये क्या हो गया, 1 बाय कोस, कोस किसका अपोजिट होता है, सीकेंट का। वो अगर आप लास्ट वाले लेक्चर देखोगे तो ये जुड़ते जाएंगे। 1 बाय कोस क्या होता है, सीकेंट के, और साइन बाय कोस क्या होता है, टेन के। और ये किसके इक्वल होता है, 1 बाय सीकेंट ए माइनस टेन ए। मैंने अभी भी करवाया है कि अगर प्लस वाला दिया हुआ हो तो प्लस वाले का अपोजिट 1 बाय माइनस वाला होता है। तो ये हमारा इन सब के इक्वल होता है। इसको हमें डायरेक्ट माइंड में सेट करना है कि ये हमारा इसके इक्वल होता है, इसके भी इक्वल होता है और इसके भी इक्वल होता है। सेम अगर आप इसको बनाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, सीकेंट, ये आपका क्या आ जाएगा, टेन। साइन बाय कोस टेन होता है। और माइनस वाला किसके इक्वल होता है, 1 बाय अपोजिट में प्लस वाला। क्लास आप इसको बनाओगे, 1 बाय साइन आपका कोसिकेंट ए, ये आपका कोट ए, और सेम ये भी किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट ए माइनस कोट। प्लस वाला है तो माइनस वाले के अपोजिट होगा, माइनस वाला है तो प्लस वाले के अपोजिट होगा। क्लास इसी तरह से आप इसको कर सकते हो। तो सेट यहां तक क्लियर है क्लास। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, इसको मैं साफ करता हूं। क्लास बहुत बार ऐसा भी पूछा जाता है कि ये किसके इक्वल होगा, या फिर ये किसके इक्वल होगा, या कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये किसके, या क्लास फिर आप इसको भी सोच सकते हो कि तो ये बहुत सारी आइडेंटिटी है जो बार बार आपको देखने को मिलेगी, और आपको मतलब आप कुछ ये सोच रहे हो कि आप ये क्या लिख रहे हो, लेकिन जब आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप ट्रिको में देखोगे कि इनको आप डायरेक्ट देखोगे और इनका आप सीधा रिजल्ट ही लिखोगे, वहां पे आपको करने की जरूरत नहीं होगी। तो क्लास देखो, इसमें अगर नीचे माइनस वाली टर्म है, या यहाँ पे
ऊपर है ये प्लस वाले टर्म, तो आपको रैशनलाइज करना होता है। आप सीधा दिमाग में नहीं सोचो कि आपको ये करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करूं तो इनकी मल्टीप्लाई में तो ये कंबाइन हो जाएंगे ऐसे। और आज का लेक्चर आपने ध्यान से सीखा है तो आपको पता भी होगा, इसकी और इसको मल्टीप्लाई में आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो इससे एक साइन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस ए साइन। क्लास था कितना, ये था साइन ए और 1 माइनस कोस ए था। आप देखो इसको ध्यान से, ये रिजल्ट कहां चला गया, नीचे, और ये क्या हो गया, ऊपर। उसी तरह अगर आप इसको करना चाहो तो आप क्या लिखोगे, ये माइनस का है तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा। तो क्लास आप इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो जब ये आपको चीजें साफ दिखाई देंगी कि ऐसा इसके इक्वल होता है तो आप ट्रिगों को कर पाओगे। इसमें क्लास देखो, जैसे यहां लिखना है तो ऊपर प्लस है तो ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंबल चेंज करके ऐसे। तो इसकी मल्टीप्लाई क्या बना देगी, कोस स्क्वायर ए। एक कोस से कोस हट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, कोस ए 1 माइनस साइन। तो क्लास ये इनके इक्वल होता है। आप इसको एक बार आराम से नोटबुक पे ट्राई करोगे तो ये आसानी से हो जाएंगे। अगर कोई डाउट लगता है तो आप हमें एक्सप्लेन करो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्लास एक सम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि 10a प्लस सेकेंड a माइनस 1 डिवाइड में 10a माइनस सेकेंड a प्लस 1। ये क्लास बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किसके इक्वल होता है, इसको किसके इक्वल होता है ये पूछा जाता है। और कई बार ऐसा भी लिखा जाता है कि साइन ए प्लस में 1 माइनस कोस ए साइन ए माइनस 1 प्लस में, ये भी पूछा जाता है कि किसके इक्वल होता है। सेम उसी तरह से पूछ लिया जाता है कि कोसिकेंट ए, सॉरी कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1 इसके इक्वल होगा। और ये भी पूछ लिया जाता है कोस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, कोस ए माइनस 1 प्लस साइन ए इसके इक्वल होगा। क्लास ये 4 सम है और एग्जाम में ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं कि किसके इक्वल होता है। तो देखो क्लास, अगर हम फर्स्ट को एक बार ध्यान से देखें, फर्स्ट को सोल्व करें तो आप बाकी के आंसर अपने आप लिख दोगे। पहली बात तो ये दोनों सेम है। आप थोड़ा सा नोटिस करना सीखो, क्वेश्चन को देखना सीखो, उसको पहचानना सीखो। आपको पहचान में आना चाहिए, हाँ ये सम वो वाला है, तो फिर बात बनेगी जब ये पहचान में आने लगेंगे ना कि ये वो वाला सम है। ये दोनों एक है, कैसे है करते हैं डिस्कस। कल देखो, जब भी ये दोनों सम आए तो इनका आंसर होता है ये वाला, प्लस की आइडेंटिटी लगती है इनमें, तो इसका आंसर बनेगा 10a प्लस सेकेंड। इसका आंसर भी यही बनेगा और इसका आंसर बनेगा कोट a प्लस कोसिकेंट। इसका आंसर यही बनता है। अब कई बार आंसर ये नहीं देते, कुछ और दे देते हैं, तो आप ऐसा लिखो, इसको लिख लो साइन ए बाय कोस ए प्लस इसको लिख लो 1 बाय कोस ए। क्लास जिनका एलसीएम सेम होता है वो सीधे ऐड हो जाते हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो कई बार इसका आंसर ये दिया होता है और कई बार ये दिया होता है। अभी क्लास आपको कुछ और भी सीखना है। अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
-3, सॉरी मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ क्लास, जैसे इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ और इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, सिंबल चेंज कर देता हूँ, तो ये इसके इक्वल भी होता है। तो ये वाला रिजल्ट जब आए तो आपको 4 आंसर मिल सकते हैं क्लास, ये मिल सकता है, इस रिजल्ट को मैंने ऐसे करके ये बनाया, इस रिजल्ट से ये लिख सकते हो आप, ये दोनों इक्वल होते हैं, मैंने अभी भी करके दिखाया था, और ये रिजल्ट एक के और इक्वल होता है 1/10a - c। क्लास आज का जो लेक्चर आप स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको हर चीज समझ में आएगी। ये वाला इससे इक्वल क्यों होता है हमने डिस्कस किया है, इससे हम ये लिख सकते हैं, इसको एलसीएम से तो सीधा ये कर सकते हैं, ये इससे इक्वल क्यों होता है वो हमने डिस्कस किया क्लास में अभी भी, कि 1 + sin a, अगर cos a है तो आप ऐसे करो, तो ये क्या बन गया आपका cos², ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इस वाले से ये कैंसिल हो गया तो वो बनेगा। प्लस अभी अभी हमने डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाओगे कि हमने कैसे किया है। एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे आया है ये जल्दी से। क्लास 10a + secant a तो ठीक है -1 की जगह हम आइडेंटिटी यूज करते हैं कि 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है, secant² थीटा के, तो इसको इधर ले आओ, 1 किसके इक्वल हो जाएगा secant² थीटा - tan², तो 1 की जगह हम ये लिख लेते हैं, 1 की जगह हम ये लिख लेते हैं क्लास, समझो इसको, 1 की जगह हम ये लिख लेते हैं, डिवाइड वाला जो भी सेम ऐसा कैसा, a² - b² को लिखा जा सकता है a - b a + b। आप देखोगे कि प्लस वाला कॉमन आ गया, इसको आप ये लिख सकते हो, इसको हटा देता हूं मैं, इसकी जगह पे ये आ गया, प्लस वाला कॉमन आ गया, अंदर यहां पे रह गया 1 माइनस, जो माइनस वाला रह गया ना उसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएगा माइनस का, ये क्लास, और 10 हो जाएगा प्लस का, और नीचे वाले को लिख लो, तो ये वाला इस वाले को कैंसिल कर देगा, ये आंसर आ जाएगा। तो क्लास मैं सोचता हूं कि आपका क्लियर हो गई, यहां से मैं इसको साफ करता हूं। तो अगर आपका ये जो सम है अगर वो क्लियर हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, हम इसको यहीं से दोबारा क्लियर करते हैं। तो क्लास आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।